नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में आपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देखी हैं, वो किसी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा नहीं है। मिडिल ईस्ट में आसमान से आग बरस रही है। खूंखार ड्रोन रात के अंधेरे को चीरते हुए रिहायशी इलाकों पर गिर रहे हैं। मिसाइलें हवा में ही टकराकर धमाके कर रही हैं। वहाँ आसमान में ताकत की और एयर डिफेंस की असली परीक्षा चल रही है। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर यही मिसाइलों का झुंड हमारी सीमाओं की तरफ मुड़ जाए? क्या हमारे शहर सुरक्षित हैं? क्या हमारा आसमान इतना सुरक्षित है कि दुश्मन का कोई परिंदा भी पर न मार सके? क्या हमारे पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो सीमा पार से आने वाले हर खतरे को हवा में ही भस्म कर दे? आज मैं आपके सामने ऐसी ही खबर लेकर आया हूँ। आज भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने रातों रात दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और हमारे पड़ोसियों का ध्यान हमारी तरफ खींच लिया है। भारत ने पहली बार अपनी अगली पीढ़ी की एयर डिफेंस ताकत की झलक पूरी दुनिया को दिखा दी है। दोस्तों, जब दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट की जंग पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डारडो ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने हमारे दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। डीआरडीओ ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी और स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे प्रोजेक्ट कुशा कहा जाता है, उसका पहला डेवलपमेंट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे आधिकारिक तौर पर एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का नाम दिया गया है। करीब 21,700 करोड़ के इस महा प्रोजेक्ट को सीधे तौर पर दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की टक्कर का माना जा रहा है। इसका मकसद भारत के सबसे अहम सैन्य ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों को एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच देना है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। यह सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं है, यह दुनिया को भारत का एक साफ संदेश है कि आने वाले समय में हम सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर रहकर बचाव नहीं करेंगे, बल्कि आसमान पर कंट्रोल की लड़ाई में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस सिस्टम की असली ताकत क्या है? यह काम कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है इसके 3 लेयर वाले डिफेंस में। इसे आप ऐसे समझे जैसे भारत माता के आसमान की रखवाली के लिए 3 बेहद खूंखार और स्मार्ट पहरेदार खड़े कर दिए गए हों। आइए इसे डिकोड करते हैं। पहला पहरेदार मेक इंटरसेप्टर, एक 150 किलोमीटर की रेंज। यह इस सुरक्षा चक्र की पहली परत है। अगर दुश्मन का कोई आधुनिक फाइटर जेट या कोई प्रिसीजन वेपन, सटीक निशाना लगाने वाला हथियार हमारी तरफ आता है, तो यह मेक इंटरसेप्टर उसे 150 किलोमीटर दूर हवा में ही खत्म कर देगा। दुश्मन को यह पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। दूसरा पहरेदार M2 इंटरसेप्टर, 350 किलोमीटर की रेंज। ये लेयर और भी ज्यादा घातक है। इसे एडवांस ऐसा रडार से लैस किया गया है। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के ठिकानों को और ज्यादा सटीकता से पहचान सकता है और बेहद खतरनाक है। 350 किलोमीटर की रेंज के साथ यह इंटरसेप्टर उन खतरों को हवा में ही राख कर देगा जो मेक की रेंज के बाहर से हमला करने की कोशिश करेंगे। तीसरा और सबसे खतरनाक पहरेदार मतीन इंटरसेप्टर, 350 से 400 किलोमीटर की रेंज। यह पूरे सिस्टम का असली ब्रह्मास्त्र है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इसका मुख्य काम है दुश्मन के सबसे बड़े और अहम टारगेट्स को तबाह करना, जैसे कि दुश्मन के हवा में उड़ते रडार कंट्रोल रूम और विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइल। इन तीनों को मिला दें तो बनता है एक ऐसा मल्टी लेयर शील्ड जहां स्टेल्थ फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो, चकमा देने वाले ड्रोन हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, सबके लिए भारत के पास जवाब तैयार है। भारतीय सेनाएं हवा में तीर नहीं चला रही हैं। उनके पास एक बेहद स्पष्ट और ठोस टाइमलाइन है। साल 2026 इस सिस्टम के फ्लाइट टेस्ट शुरू हो जाएंगे। साल 2028 इसकी शुरुआती तैनाती कर दी जाएगी। साल 2030 ये पूरा नेटवर्क पूरी तरह से ऑपरेशनल होकर काम करने लगेगा। आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय वायुसेना पहले ही इस सिस्टम की कई स्क्वाड्रनों की जरूरतों को मंजूरी दे चुकी है। यानी स्वदेशी तकनीक पर भरोसा 100% है और कहानी 2030 पर खत्म नहीं होती। ये एरेड सिस्टम दरअसल भारत के एक बहुत बड़े मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। इस मिशन का लक्ष्य है साल 2035 तक पूरे भारत में एक इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क तैयार करना। एक ऐसा जाल जहां स्वदेशी आकाश मिसाइल, MRSAM और अन्य बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ एक यूनिट की तरह काम करेंगे। जब सुदर्शन चक्र चलता है तो दुश्मन का बचना नामुमकिन होता है। क्या यह भारत की भविष्य की तैयारी है? अब आते हैं सबसे
अहम सवाल पर। दुनिया कह रही है कि क्या यह भारत का अपना S-400 है? जवाब है, यह उससे भी एक कदम आगे की तैयारी है। जब आज हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं कि कैसे ड्रोन और मिसाइलें देशों के डिफेंस की धज्जियां उड़ा रही हैं, तो भारत आंखें मूंद कर नहीं बैठा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दुनिया की इस जंग में मिलने वाले हर ऑपरेशनल और टेक्निकल सबक को भारत अपनी रक्षा रणनीति में शामिल करेगा। हम दूसरों की जंग में एक से सीख कर अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। दोस्तों, जहां हथियार सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए भी बनाए जाते हैं, वहां भारत ने आज अपना लोहा मनवा लिया है। यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आसमान में भारत की पकड़ अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाली है। आज की यह खबर आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भारत का ये स्वदेशी सुदर्शन चक्र आने वाले वक्त में हमारी रक्षा का सबसे बड़ा हथियार बनेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी अपने देश की ताकत पर गर्व हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।